मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल नगर पंचायत में उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक हड़कंप मच गया जब मुख्य पार्षद राम नरेश मेहता द्वारा सफाई एजेंसी के सुपरवाइजर रंजीत कुमार उर्फ राजू को कथित तौर पर भद्दी गालियां देने और जान से मारने की धमकी भरा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि बीडी न्यूज नहीं करती है। इस गंभीर मामले को लेकर आज रविवार को सफाई सुपरवाइजर रंजीत उर्फ राजू के समर्थन में पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी रहे वीरेंद्र राय, कई वर्तमान वार्ड पार्षद और स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र राय ने मुख्य पार्षद राम नरेश मेहता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मेहता को अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए आरोप लगाया। पीड़ित सफाई सुपरवाइजर रंजीत कुमार उर्फ राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि वे इस घटना के बाद से गहरे सदमे और दहशत में हैं। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सुपरवाइजर ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरी धमकी और विवाद के तार हाल ही में हुए स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिसके प्रतिशोध में मुख्य पार्षद द्वारा इस तरह का दमनकारी कदम उठाया गया है। प्रेस वार्ता में मौजूद वार्ड पार्षदों, स्थानीय जनता ने एक सुर में मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करते हुए आरोपी मुख्य पार्षद पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पीड़ित को सुरक्षा नहीं मिली और आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। सबसे पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, मैं वहाँ का नागरिक हूँ और मैं वहाँ सफाई का सारा काज, सफाई का मैं काम वहाँ देखता हूँ। क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था। ये जिस दिन सशक्त स्थायी समिति का चुनाव था, क्या तारीख को था? 29 तारीख को 29 तारीख को चुनाव था। चुनाव भी स्थिर तरीके से संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे कहीं। इसके बाद 6:10 में विजय पासवान, जो मेरे मोबाइल नंबर है उनका नंबर सेव भी है, वार्ड पार्षद हैं 5 का, तो उनके नंबर से कॉल आया। तो हम सोचे कि कॉल आता है तो उठावे करेंगे। उठाने के बाद वो कॉल पर नहीं थे और उसमें अध्यक्ष जी का उसमें फ़ोन हुआ तो इसके बाद सीधे फ़ोन किए और फ़ोन करके इस तरह का हमको जो भद्दी गाली देने लगे, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास में भी है, ठीक है। और हमने उनको ये भी पूछा कि भैया ये गाली किसको दे रहे हैं? तो तोरा दे छियो, रामाशीष राय के बेटा ना तू हता, तोरा दे छियो, ठीक है। तो हम बोले कि भैया आप हमको क्यों गाली दे रहे हैं? जितना भी प्रकरण हुआ लगभग जो 4 मिनट का ये रिकॉर्डिंग है और हम उसको कॉल रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि कल होकर क्या हो ना हो, हम अपने साक्ष्य के लिए उसको रिकॉर्ड कर लिए, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद हम सोचे जब हम क्या करें, तो नज़दीकी मुरौल ओपी है, उसमें हमने जाके आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमने सोचा कि अब हम क्या करें। तो आवेदन देने के बाद हम अभी आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। काहे गाली क्यों दिया आपको? गाली वो दिए इसलिए दिए कि गाली उनका कहना था, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मेरे पास साक्ष्य होगा तभी मैं बोल रहा हूँ। वो एक दिन पहले हमको फ़ोन करके बोले कि राजू आप कम से कम एक पार्षद को मेरे पास दे दीजिए। एक पार्षद चुनाव है, ठीक है, एक पार्षद को मेरे पास दे दीजिए। वो दे दीजिएगा तो मेरा जो उम्मीदवार है वो मेरा उम्मीदवार जीत जाएगा, ठीक है। और हम वहाँ सफाई का काम देखते हैं। हम पार्षद हमारे हाथ में तो है नहीं। हम पार्षद को क्यों कहने जाएंगे जब आप किसी को वोट कीजिए नहीं कीजिए? पार्षद स्वतंत्र है। वो जिसको अपना समझेगा, अपना कार्यकाल चलाने वाला सक्षम योग्य व्यक्ति समझेगा, उसको वोटिंग किया, वह जीते, उनका उम्मीदवार हार गया। मुख्य कारण यही है कि हमको फ़ोन करके वो इस तरह का। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। मतलब आपका पार्षद 60 गांठ है? मतलब कि कोई 60 गांठ नहीं है। हमारा वहाँ 10 पार्षद है, ठीक है, 10 गो वार्ड है, मेरा काम चलता है। तो सभी पार्षद से मेरा मिलना जुलना हमेशा रहता है। आपके अलावा और किसी को कहा गया था कि पार्षद को ला देंगे? नहीं, किसी को नहीं कहा गया था। आपको तो नगर कार्यालय से कोई मतलब नहीं? नहीं जी, नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप सफाई एजेंसी से? जी, मेरा सफाई एजेंसी का मैं स्टाफ हूँ,
मेरा सफाई एजेंसी वहाँ है, मैं वहाँ काम देखता हूँ और 4 सालों से मेरा काम चल रहा है। पहले भी इस तरह का कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आपको इस तरह का कहने का क्या मतलब हो सकता है? उनका आपका कोई साठगांठ रहा होगा? साठ घाट नहीं, उनके कहने का मतलब कि जब तुम यहाँ काम देखता है, सारा वार्ड पार्षद तुमसे बातचीत में है, तुमसे अच्छा संबंध में है, तुम एक व्यक्ति को कम से कम मेरे पास खींच के लाओ ना किसी भी तरह से, जो हम कम से कम चुनाव जीत जाए। फोन के माध्यम से बोले? फोन के माध्यम से रिकॉर्डिंग है, 2 दिन पहले का ये रिकॉर्डिंग मैं आपको साक्ष्य भी देता हूँ। ये मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि हमको बोले कि एक पार्षद के तू मदद कर। इस प्रकरण के बाद क्या हुआ? धमकी भी मिल रहा है? धमकी अभी तक तो जो दिए सो दिए हैं, और उसके बाद मेरे एरिया में, मेरे घर के आसपास कभी कभी रात 2 दिन के अंदर में कभी रात में कोई गाड़ी, कोई 4 चक्का का इस तरह का माहौल चारों बगल से जाता है और आता है, जो हमको डर का है। इससे पूर्व भी आपको बता दे, आज से 6 महीना पहले मेरा 11 साल का बेटा, जो कि एक ट्रैक्टर को हमको चढ़ा दिया गया, वो बेटा मेरा मर गया, जिसका भी साक्ष्य अभी मेरे पास में अखबार में प्रकाशन हुआ था। तो वह सदमा से अभी हम निकले भी नहीं हुए हैं, 6 महीना हुआ है, वो सदमा से अब निकले नहीं हुए। किसी का 11 साल का भैया बेटा अगर मर जाएगा, आग के सामने उसका दाह संस्कार होगा, उस व्यक्ति के साथ क्या बीतता होगा शायद आप लोग भी समझते होंगे। और 6 महीना भी नहीं बीता है और यह घटना का अंजाम हो गया है। मैं ही नहीं, मेरे परिवार में मैं इकलौता एक शख्स हूँ जो मैं अपने कमा करके मैं अपने गरीब माँ बाप को मैं अभी परवरिश कर रहा हूँ। मेरे चले जाने के बाद चाहते हैं इस मामले में? मैं यही चाहता हूँ कि हमें न्याय मिले, हमें सुरक्षा मिले। मेरा किसी भी समय हत्या वो व्यक्ति करवा सकते हैं। पुलिस में कंप्लेंट किए हैं? बिल्कुल कंप्लेंट किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार उर्फ राजू। नगर पंचायत और नगर परिषद था, नगर निगम मुजफ्फरपुर का हुआ है, लेकिन मुरौल में कुछ विशेष वहाँ का जो मुख्य पार्षद है उसका हनक और धनक जो हुआ वो विशेष हुआ कि उसने एक सफाई कर्मचारी जो राजू वहाँ काम कराते हैं उन पर दबाव बनाया कि तुम पार्षद को उठा के हमारे पक्ष में लाओ और अस्थाई समिति में हमारे लोग जीते। लेकिन सभी जगहों पर नगर पंचायत नगर परिषद में इतनी भारी लूट हुई है कि तमाम पार्षद लोगों ने नए लोगों को निर्वाचित किया है। कहीं इस तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन सिर्फ मुरौल में जो मुख्य पार्षद है वो पगला गया है। इतना लूट का पैसा जमा कर लिया है लोगों को ठग के और योजनाओं को लूट करके। जिलाधिकारी ने भी कई जांच कराया, सभी सड़कें टूट गई, उसका भी प्रमाण है। निश्चित रूप से जो भी योजना चली सभी लूट ली गई और अब इतना पैसा हो गया, कभी पैसा नहीं देखा मुख्य पार्षद वहाँ का। साधारण साइकिल पर चलता था, अभी स्कॉर्पियो पर चलता है, अब शीशे नहीं गिराता है और लोगों को बहुत धमकाता है, हथियार रखता है, शराब का व्यापार भी करता है। हमने कई बार बोला भी है और स्थानीय प्रशासन को, और वो बोलता है पुलिस और प्रेस को हम पॉकेट में रखते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत व्यथा की बात है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि का इतना अप्रासंगिक भाषण हो, इतना अप्रासंगिक बयान हो, अमर्यादित बयान हो। ऐसे लोग नगर पंचायत मुरौल के आहत हुए हैं, यहाँ के पार्षद भी आहत हुए हैं। हमारे साथ बहुत पार्षद भी यहाँ हैं, निर्वाचित और पार्षद भी लोग यहाँ हैं। इन लोगों से भी उनके हनक धनक के बारे में जाना जा सकता है और निश्चित रूप से एक सफाई कर्मचारी पर दबाव बनाकर उसकी हत्या करने की बात तक इन्होंने कहा है। तो आने वाले दिनों में प्रशासन से हम चाहेंगे कि इन लोगों की सुरक्षा की जाए और मुख्य पार्षद को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। आप जो आरोप यह लगा रहे हैं कि पार्षद को लाने की बात आप कह रहे हैं, कोई ठोस सबूत है इसका? वह कर्मचारी के रूप में ही काम करते हैं और इन्हीं को उस वीडियो में धमकाया गया है, इनका नाम लिया गया है, इनके पिताजी का नाम लिया गया है और जो सफाई का जो एजेंसी है उसका नाम लिया गया है। यानी कि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें लगातार वो धमका रहे हैं मुख्य पार्षद लगातार। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है, उनका आरोप था कि सफाई की क्वालिटी अच्छी रही थी, उसको लेकर के डांटा गया था, जिसके बाद इस तरह की चीजें हुई। क्या सफाई की क्वालिटी चुनाव के समय में सफाई कंपनी था, 4 साल से प्रताप सेवा संकल्प वहाँ काम कर रहा है।
तो आप ही लिखते हैं कि हम संतुष्ट हैं इनके काम से, तो इनका भुगतान होता है। दर्जन ऐसा केस हुआ है जो हम लोग सूचना के अधिकार में और अन्य ब्यूरो पर लोक शिकायत में डाला गया, उसमें मुख्य पार्षद का लिखित है कि सभी वार्ड में सही सफाई हो रहा है, हम सफाई से संतुष्ट हैं। तो इसमें कहाँ सफाई का सवाल उठता है? आप तो शुरू से संतुष्ट हैं, लेकिन आपको चुनाव में साथ नहीं दिया, उनका कर्मचारी आपको पार्षद को उठा के ले जाता, गुंडाई करता था, आप ज़्यादा खुश होते। पहले से भी प्रवृत्ति ऐसी ही थी क्या उनकी? तो लुटेरा था ही पहले ना, बहुत बड़ा लुटेरा था, पुलिस का दलाल भी था। गुप्तेश्वर पांडे के समय इसका बाप और ये दोनों दलाली करके मोतीपुर में 5 बीघा जमीन ले लिया था, वहाँ अभी भी जमीन जोतता है वैध रूप से। तो हत्यारा है, कई हत्या कर चुका है। उस दिन भी एगो ठेकेदार पर गोली चलवाया है, घर में ठेकेदार को चाय पिलाया और वहाँ से लाके 1 किलोमीटर अलग विश्वकर्मा चौक ढोली पर अपने गोली चलवाया अपने आदमी के द्वारा। और नया पुलिस अधिकारी आया था, कहता है कि पुलिस अधिकारी मेरे जाति के लोग हैं, और उनके चलते जाके वहाँ गोली चली, तुरंत दरोगा आया, तुरंत केस एंट्री हुआ, इसलिए कि यदि विरोध में कोई बोलता है तो उसको फंसाने के लिए रास्ता बनाया। ये तो अपराधी प्रवृत्ति का है ही, अवैध हथियार रखता है, अवैध हथियार बेचता है, शराब का काम करता है। कानूनी प्रोसेस भी अपनाए हैं आप लोग? कानूनी प्रक्रिया हुआ है, जिसको धमकाया है उन लोगों ने दिया है ओपी में, थाना में, और डीएसपी से मिलके अपना आवेदन दिया है, केस शिकायत हुआ है, केस दर्ज भी हो गया है। आगे क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्यायिक हिरासत में जेल जाए, और किसी की हत्या कर सकता है। परिचय क्या हुआ? वीरेंद्र राय मेरा नाम हुआ। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।